Welcome to India's only real estate and infrastructure news channel, Reality and Reports 24/7। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर ने इस साल भारतीय शेयर मार्केट में आईपीओज का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इस साल 20 अक्टूबर तक जहां पिछले पूरे साल के 120 आईपीओज के मुकाबले 123 आईपीओज आए हैं, वहीं कॉलियर्स के रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक 7 रियल एस्टेट आईपीओज लिस्ट हुए हैं, जिन्होंने मिलकर करीब 135 अरब रुपए जुटाए हैं। ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले करीब 2 गुना है, जब 5 रियल एस्टेट आईपीओज ने 69 अरब रुपए जुटाए थे। इस तरह से 2024 आईपीओ के जरिए रियल एस्टेट कंपनियों का अब तक का सबसे सफल साल बन गया है। कॉलियर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2010 के बाद से अब तक रियल एस्टेट सेक्टर में कुल 47 आईपीओज आए हैं, लेकिन 2021 से इस साल तक आए 20 से ज्यादा आईपीओज ने 300 अरब रुपए से ज्यादा रकम जुटाई है। रियल एस्टेट में आईपीओज का बड़ा हिस्सा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और आरईआईटीज ने हासिल किया है। 2021 से 2024 तक के आंकड़ों को देखें तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने कुल फंडिंग 46% हिस्सा जुटाया है, जबकि आरईआईटीज का योगदान 22% रहा है। वहीं रियल एस्टेट डेवलपर्स का हिस्सा 17% और हॉस्पिटैलिटी कंपनियों का 13% हिस्सा रहा है। आईपीओ के जरिए रकम जुटाने वाले डेवलपर्स में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पर फोकस करने वाले रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं। इन्होंने 2021 से 2024 के दौरान आईपीओ के जरिए करीब 56 अरब रुपए के फंड्स जुटाए हैं। 2017 से 2020 के 5 अरब रुपए के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा है। इसके पहले 6 साल यानी 2010 से 2016 के दौरान डेवलपर्स ने 40 अरब रुपए आईपीओ से जुटाए थे। इससे ये साफ जाहिर होता है कि हाउसिंग, कमर्शियल और रिटेल सेगमेंट में बढ़ती डिमांड की वजह से रियल एस्टेट डेवलपर्स, एचएफसीज और आरईआईटीज ने आईपीओज के जरिए फंड जुटाने में कामयाबी हासिल की है। रियल एस्टेट आईपीओज में 2024 में कई नई कैटेगरीज में भी डाइवर्सिफिकेशन किया गया है। इनमें फ्लैक्स स्पेस ऑपरेटर्स और स्मॉल और मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट शामिल है। इन नए सेगमेंट्स के जुड़ने से रियल एस्टेट आईपीओज का दायरा और बढ़ गया है। इस साल बीएसई रियलिटी इंडेक्स ने भी 30% की ग्रोथ दर्ज की है, जो सेंसेक्स के मुकाबले निवेशकों को बेहतर रिटर्न्स दे रहा है। यही नहीं, 2024 में लिस्ट हुए करीब 90% रियल एस्टेट आईपीओज ओवर सब्सक्राइब हुए हैं, जो मार्केट के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इस तेजी की मुख्य वजह भारत की आर्थिक स्थिति का मजबूत होना, रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बढ़ती भागीदारी और बाजार में मौजूद लिक्विडिटी का होना है। इससे साफ है कि निवेशक इस मार्केट में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और रियल एस्टेट सेक्टर पर उनका भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। Thank you for watching this report on Reality and Reports 24/7. Don't forget to like, share and subscribe to stay updated with the latest in real estate and infrastructure news.